कालू जी मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। मैं जा रही हूँ अब अपने आई बाबा के पास। देख सुंदरी, मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो मैं तुझे उल्टा सीधा कुछ कह दूंगा। वैसे तू तो कल भी कह रही थी कि तू जा रही है अपने आई बाबा के घर, लेकिन तो तू गई नहीं, तू सिर्फ कहती है या फिर जाती भी है। कालू जी आप कैसे पति है? कम से कम आपको तो यह पूछना चाहिए कि आपकी सुंदरी क्यों घर छोड़ के जाना चाहती है। देख सुंदरी, अगर तुझे जाना हो तो चली जा, लेकिन बकवास मत कर। हाँ कालू जी, अब तो मैं आपको अच्छी नहीं लगती। शादी से पहले तो मैं आपको बहुत अच्छी लगती थी। आप मुझे तरह तरह के गिफ्ट और फूल ला के दिया करते थे। आज आपको मैं बूढ़ी लगने लगी हूँ, इसीलिए आप ये सब कह रहे हैं। देखिए कालू जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। या तो आप इस घर की मरम्मत करवाएं या तो फिर नया घर मुझे लेकर दें। वैसे भी बरसात के मौसम में छत से पानी चूता है। मैं तो पूरा दिन पूरी रात पानी फेंकते फेंकते परेशान हो जाती हूँ। यह कहकर सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भाई, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको कोई जरूरी काम है क्या? अरे नहीं मीनू चिड़िया, जंगल में अब बरसात का मौसम आ गया है, कुछ ही दिनों में बारिश होने लगेगी, तो मैं सोच रहा था क्यों ना मैं एक अपने लिए नया घर बना लूं। चिड़िया ऐसा करो, तुम भी एक अपने लिए नया घर बना लो। जंगल के सभी पक्षी जंगल में जाकर लकड़ियाँ को तोड़ रहे हैं, उन्हीं लकड़ियों से वे लोग अपना नया घर बनाएंगे। तुम भी मेरे साथ चलो। मम्मा मैं भी चलूँगा आपके साथ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। मैं चल के वहाँ आपको लकड़ियाँ ढूंढने में मदद करूँगा। अरे जग्गू बेटा, तुम नहीं जा सकते, तुम तो अभी बहुत छोटे हो बेटा। तुम ऐसा करो, तुम घर पे रहो और घर की देखभाल करो। मैं और तुम्हारे कबूतर मामा अभी लकड़ी तोड़ के आते हैं बेटा। तब चिड़िया लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल देती है। वहीं दूसरी तरफ मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी बबली भी लकड़ी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। मिट्ठू जी, वो खंडर वाले जंगल में चलते हैं, यहाँ तो कोई लकड़ी नहीं दिख रही है। हम लोग सुबह से लेके शाम हो गई, अभी हम लोगों को बस थोड़ी सी ही लकड़ी मिली है। ऐसे में तो हम लोगों का घर नहीं बन पाएगा। ऐसा करते हैं, हम लोगों जो पास वाला खंडर वाला जंगल है वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ पे हम लोगों को लकड़ी मिल जाए। बबली जी आपकी बात सही है, लेकिन तो वो खंडर वाले जंगल में वो एक चील रहता है जो बहुत ही शातिर शिकारी है। वहाँ पर कोई पक्षी जाने की हिम्मत नहीं करते, हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा अकेले बैठा था और कहता है कि अरे यार, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी पत्नी सुंदरी तो मुझे छोड़कर अपने मायके चली गई, इसमें गलती मेरी ही है। मैंने ही उसके घर की मरम्मत नहीं करवाई, ओ बेचारी क्या करे। मैं भी ऐसा करता हूँ, मैं भी जंगल जाता हूँ और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करवा के इस घर की मरम्मत करवाता हूँ। इतना कहने के बाद कालू कौवा लकड़ी ढूंढने के लिए जंगल के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को एक लकड़ी का गट्ठर दिखता है, वह तुरंत उस गट्ठर के पास जाती है। अरे इतना बड़ा गट्ठर ये किसका है? लगता है ये पेड़ से गिरा है, यहाँ आसपास तो कोई दिख भी नहीं रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाती हूँ। तभी पेड़ पर बैठे कालू कौवे की नजर चिड़िया के गट्ठर पर पड़ जाती है और वह पेड़ से नीचे आ जाता है। ये चिड़िया, ये लकड़ी का गट्ठर कहाँ ले जा रही है तू? ये तो मेरा है, मेरा। कैसा आपका? इसे तो पहले मैंने देखा है, ये लकड़ी का गट्ठर तब मेरा हुआ, मेरा। आप तो बाद में यहाँ आए हैं। देख चिड़िया, मुझसे ज्यादा जवान ना लड़ा, नहीं तो ये जो तेरी जवान है ना कैंची की तरह चल रही है,
है, इसे मैं कैंची की तरह इसे काट दूंगा। तो ठीक है कालू, तू ऐसा कर, तू ही इस लकड़ी के गट्ठर को लेके जा, मैं कोई और लकड़ी ढूंढ लूंगी। कालू कौवा लकड़ी के गट्ठर को लेकर अपने घर जाता है और अपने घर की मरम्मत करवा देता है। उधर जंगल में सभी अपने अपने नए घर बनाने में जुटे हुए थे, लेकिन चिड़िया बेचारी को तो लकड़ी मिल ही नहीं रही थी। मम्मा मम्मा, क्या हम लोगों का नया घर नहीं बनेगा? उधर कबूतर मामा और कालू अंकल, मिट्टू अंकल अपना नया नया घर बना रहे हैं। हम लोगों के पास तो घर ही नहीं है, जो घर है वहाँ से पानी चूता है। मम्मा, बरसात शुरू हो जाएगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जग्गू बेटा, आप चिंता मत कीजिए, बरसात शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी है, तब तक हम लोग नए घर बनाने के लिए कुछ ना तो कुछ कहीं से लकड़ी की इंतजाम कर लेंगे। ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन चिड़िया का अपना खुद का नया घर नहीं बन पाता है। जंगल के सभी पशु पक्षी अपने अपने घर में रहने लगते हैं। उसके कुछ ही देर बाद आकाश में काले बादल मंडराने लगते हैं और तुरंत ही बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, कुछ तो रहम कीजिए, आज के लिए बारिश थोड़ा कम कीजिए। इस बारिश में मैं और मेरा बेटा जग्गू घायल हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग इसी बारिश में मर जाएंगे। उसके अगली सुबह मीनू चिड़िया जंगल में उड़ रही थी, तभी उसे एक बड़ा सा तरबूज दिखाई देता है। वह वहाँ पर पहुँचती है तो वह देखती है यह तो एक घर है। अरे सुंदरी जी, आप यहाँ कैसे? आप तो कालू कौवे के साथ रहती थी ना, आपका पति कालू कौवा कहाँ है? मीनू चिड़िया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा पति बस रात भर दिन भर सोता रहता था। मैंने उससे कहा कि कालू जी मुझे भी एक नया घर चाहिए, तो वे मुझे डांट कर घर से निकाल दिया। तो मैंने यहाँ एक बहुत बड़े तरबूज का घर बना लिया। सुंदरी जी, आपका तरबूज का घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन सुंदरी जी बाजार में तो बहुत छोटे तरबूज मिलते हैं, तो आपके पास इतना बड़ा तरबूज कहाँ से आया? मीनू जी, ये तरबूज छोटा ही था। मुझे एक बाबा ने एक जादुई पानी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जादुई पानी अगर इस तरबूज पे डाल दोगी तो ये तरबूज बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया। सुंदरी जी, मुझे भी वो जादुई पानी दे दीजिए, मेरे पास भी एक घर भी नहीं है, मुझे भी एक बड़ा तरबूज जैसा ही घर बनाना है। मीनू चिड़िया, ए लो जादुई पानी। मीनू चिड़िया जादुई पानी लेकर तुरंत वह जंगल जाती है और वह जादुई पानी तरबूज पर छिड़क देती है। देखते ही देखते वह तरबूज एक बहुत बड़ा घर में बदल जाता है। वहीं दूसरे तरफ जंगल में बहुत तेज बारिश और बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और जंगल के सभी पक्षियों के घर उस तूफान में टूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। उसके अगली सुबह जब वह चिड़िया के घर को देखते हैं तो अरे ये इतना बड़ा घर ये चिड़िया ने तरबूज का कहाँ से बनाया? हम लोगों का तो घर बारिश में टूट गया, लेकिन इसके घर तो कुछ नहीं हुआ। कालू भाई, यह एक जादुई तरबूज है। यह पहले छोटा था, मैंने इसमें जादुई पानी छिड़का तो यह एक बहुत बड़े तरबूज के घर में बदल गया। मीनू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आज के बाद मैं किसी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरे लिए ऐसा ही एक बहुत बड़ा तरबूज का घर बना दो। तब चिड़िया जंगल में सभी पक्षियों के लिए तरबूज का घर बना देती है।
आज जग्गू अपने घर से खाने की तलाश में निकला था। जग्गू उड़ते उड़ते बहुत थक जाता है तो वह एक नदी के पास जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ कबूतर का बेटा चुन्नू वहाँ आ जाता है। जग्गू, क्या तुम्हें पता है मूंगफली क्या होता है? आज मैं अपने मामा के घर गया था तो मेरे मामा ने मुझे एक मूंगफली का पैकेट दिया। मेरी मम्मी कबूतरी ने उसे आग में भून कर दिया। यार जग्गू, मुझे वह बहुत स्वादिष्ट लगा। क्या तुझे पता है मूंगफली कैसी होती है? क्या तूने कभी उसे देखा है? चुन्नू भाई, मैंने तो कभी ऐसी मूंगफली का नाम नहीं सुना और ना ही उसे कभी देखा है। आज मैं जाऊंगा अपने मम्मी के यहाँ तो मैं मम्मी से जरूर कहूँगा, मम्मी मुझे भी मूंगफली दो। यह कहकर जग्गू अपने घर के लिए उड़ जाता है। मम्मा मम्मा, मूंगफली क्या होती है? मैंने आज तक कभी इसका नाम नहीं सुना। क्या मम्मा तुम मूंगफली जानती हो? मूंगफली क्या चीज होती है, कैसी लगती है? आज मुझे नदी पर चुन्नू मिला था। वह कह रहा था कि उसके नाना के यहाँ उसे मूंगफली खाने को मिली। वह कह रहा था कि उसे आग में भूनकर खाया जाता है। हाँ बेटा जग्गू, मैंने तो मूंगफली खाई है। जब मैं अपने आई बाबा के घर रहती थी तो मेरे बाबा मूंगफली की खेती किया करते थे। मैं सुबह को उनके खेत में जाती थी, मूंगफली को तुड़वाती थी और वहाँ से मूंगफली घर ले आती थी। उसे आग में भूनकर मेरी माँ मुझे देती थी। मम्मा मम्मा, मुझे भी जाना है मामा के घर। मुझे भी नानी के हाथ की मूंगफली खानी है। चलो ना मम्मी नाना के घर। अच्छा ठीक बाबा, ठीक है चलती हूँ, लेकिन तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जाकर नहा लो। तुम्हें नहाए हुए बड़ा दिन हो गए हैं। कल सुबह ही उठते हुए हम लोग, जैसे ही सुबह होगी तुरंत हम लोग नानी के घर जाने के लिए निकल देंगे। जग्गू यह सुनकर अपने दोस्त चुन्नू को नदी पर मिलने के लिए जाता है और वह कहता है कि अरे यार चुन्नू, मैं कल अपने मामा के घर जाने वाला हूँ। मेरे मम्मी बता रही थी कि मेरे नाना मूंगफली की खेती किया करते हैं। मैं कल सुबह उठते ही चला जाऊंगा। इतना कहने के बाद जग्गू अपने घर वापस आ जाता है। उसके अगले सुबह जग्गू और उसकी माँ मीनू चिड़िया उसके नानी के घर जाने के लिए निकल देते हैं। माँ, मेरे बेटे जग्गू का मूंगफली खाने का मन हुआ तो मैंने कहा चल बेटा जग्गू नानी के यहाँ चलती हूँ। क्या रे मीनू, तुझे आज ही टाइम मिला है? तेरा इंतजार करते करते तो मेरी आंखें बूढ़ी हो गई। हर रोज मैं तेरा इंतजार करती हूँ। अरे तेरा बेटा तो इतना बड़ा हो गया। तेरा बेटा तो जब छोटा था तब की मैं इसे देखी थी, आज यह इतना बड़ा हो गया। अच्छा, ये क्या कह रहा था? मैंने सुना कि यह मूंगफली खाने को कह रहा था। माँ, ये तो मूंगफली कह रहा है, देखा भी नहीं। ये जरा इसको बताओ, मूंगफली तो हम लोगों के खेत में उगती है। जग्गू बेटा, सबसे पहले मूंगफली को हम लोग आग में भून लेते हैं, फिर उसके ऊपर की जो खोलराई होती है उसको साफ कर देते हैं। फिर उसमें छोटा छोटा बेटा दाना होता है, उसे ही खाया जाता है। ऐसा कर, तेरे नाना कल खेत जाएंगे, हम लोग भी उनके साथ खेत चलेंगे और मूंगफली को तोड़ लाएंगे। उसके अगले दिन टुनटुनी, रानू चिड़िया और उसका बेटा जग्गू तीनों एक साथ खेत पर चले जाते हैं और इस प्रकार वे कुछ मूंगफली को उखाड़ कर अपने घर लाते हैं। वाह मम्मा, मूंगफली तो बड़ी स्वादिष्ट है। मैंने कभी ऐसी मूंगफली नहीं खाई थी। मैं जब घर
घर जाऊंगा तो मैं चुन्नू को बताऊंगा कि मैंने भी मूंगफली खाई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।